नारद पुराण, सृष्टिक्रम का संक्षिप्त वर्णन, द्वीप, समुद्र और भारतवर्ष का वर्णन, भारत में सत्कर्मानुष्ठान की महत्ता तथा भगवदर्पण पूर्वक कर्म करने की आज्ञा। नारद जी ने पूछा, सनक जी, आदिदेव भगवान विष्णु ने पूर्व काल में ब्रह्मा आदि की किस प्रकार सृष्टि की? यह बात मुझे बताइए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री सनक जी ने कहा, देवर्षि भगवान नारायण अविनाशी, अनंत, सर्वव्यापी तथा निरंजन हैं। उन्होंने इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। स्वयं प्रकाश जगन्मय महाविष्णु ने आदि सृष्टि के समय भिन्न भिन्न गुणों का आश्रय लेकर अपनी 3 मूर्तियों को प्रकट किया। 3 मूर्ति अर्थात 3 अणु, जिसे आधुनिक विज्ञान एटम्स कहता है। पहले भगवान ने अपने दाहिने अंग से जगत को सृष्टि के लिए प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रकट किया। फिर अपने मध्य अंग से जगत का संहार करने वाले रुद्र नामधारी शिव को उत्पन्न किया। साथ ही इस जगत का पालन करने के लिए उन्होंने अपने बाएं अंग से अविनाशी भगवान विष्णु को अभिव्यक्त किया। जरा मृत्यु से रहित उन आदिदेव परमात्मा को कुछ लोग शिव नाम से पुकारते हैं, कोई सदा सत्य रूप विष्णु कहते हैं और कुछ लोग उन्हें ब्रह्मा बताते हैं। ये तीनों भिन्न कर्म से हैं, परंतु वे एक ओमकार परम अणु रूप ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं। इनमें कोई भेद नहीं। अल्पज्ञानी मूढ़ बुद्धि वाले ही भेद बतलाते हैं। अतः यह ब्रह्मा ही प्रजापति शुक्र रूप में गर्भ में निवास करते हैं। जो भी उत्पन्न होता है उसका कारण है। ऊर्जा रूप में विष्णु अर्थात जो सूक्ष्म रूप में पूरे विश्व में व्याप्त होने से ही उनका एक पद का नाम विष्णु है। वे पालन पोषण करते हैं। शिव ही सभी शरीरों में जीव रूप से विद्यमान है। भगवान विष्णु की जो पराशक्ति है वही जगरूपी कार्य का संपादन करने वाली है। भाव और अभाव दोनों उसी के स्वरूप हैं। वही भाव रूप से विद्या और अभाव रूप से अविद्या कहलाती है। जिस समय यह संसार महाविष्णु से भिन्न प्रतीत होता है उस समय अविद्या सिद्ध होती है, वही दुख का कारण होती है। नारद जी, जब तुम्हारी ज्ञाता ज्ञान ज्ञ रूप की उपाधि नष्ट हो जाएगी और सब रूपों में एकमात्र भगवान महाविष्णु ही हैं, ऐसी भावना बुद्धि में होने लगेगी, उस समय विद्या का प्रकाश होगा। वह अभेद बुद्धि ही विद्या कहलाती है। इस प्रकार महाविष्णु की माया शक्ति उनसे भिन्न प्रतीत होने पर जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन को देने वाली होती है, और वहीं यदि अभेद बुद्धि से देखी जाए तो संसार बंधन का नाश करने वाली बन जाती है। यह संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए जंगम जो चेष्टा करता है और स्थावर जो चेष्टा नहीं करता, वह संपूर्ण विश्व भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे घट, मठ आदि भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण आकाश भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत अविद्या रूप उपाधि के योग से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हे मुने, जैसे भगवान विष्णु संपूर्ण जगत में व्यापक हैं, उसी प्रकार उनकी शक्ति भी व्यापक है। जैसे अंगार में रहने वाली दाह शक्ति अपने आश्रय में व्याप्त होकर स्थित रहती है। कुछ लोग भगवान की उस शक्ति को लक्ष्मी कहते हैं तथा कुछ लोग उसे उमा और भारती, सरस्वती आदि नाम देते हैं। भगवान विष्णु की वह पराशक्ति जगत को सृष्टि आदि करने वाली है। वह व्यक्त और अव्यक्त रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है। जो भगवान अखिल विश्व की रक्षा करते हैं वे ही परम पुरुष नारायण देव हैं। अतः जो परात्पर अविनाशी तत्व है, परम पद भी वही है। वही अक्षर, निर्गुण, शुद्ध, सर्वत्र परिपूर्ण एवं सनातन परमात्मा है। वे पर से भी परे हैं। परमानंद स्वरूप परमात्मा सब प्रकार की उपाधियों से रहित है। एकमात्र ज्ञान योग के द्वारा उनके तत्व का बोध होता है। ये सबसे परे हैं। सत, चित और आनंद ही उनका स्वरूप है। वे स्वयं प्रकाशमय परमात्मा नित्य शुद्ध स्वरूप हैं, तथापि तत्व आदि गुणों के भेद से 3 स्वरूप धारण करते हैं। उनके ये तीनों स्वरूप जगत को सृष्टि, पालन और संहार के कारण होते हैं, अर्थात संहार महेश्वर करते हैं। जिस समय मनुष्य स्वयं को ही शिव रूप में जान जाता है तब संसार नहीं रहती और वो परम पुरुष में विलीन हो जाता है। उसी प्रकार स्थूल जगत को रुद्रदेव शिव विश्व का नाश कर उस एक परम पुरुष ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। मुने, जिस स्वरूप से भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं उसी का नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा जी जिनके नाभिक मल से उत्पन्न हुए हैं
वे ही आनंद स्वरूप परमात्मा विष्णु इस जगत का पालन करते हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। वे संपूर्ण जगत के अंतर्यामी आत्मा हैं। समस्त संसार में वे ही व्याप्त हो रहे हैं। वे सबके साक्षी तथा निरंजन हैं। वे ही भिन्न और अभिन्न रूप में स्थित परमेश्वर हैं। उन्हीं की शक्ति महामाया है जो जगत की सत्ता का विश्वास धारण कराती है। विश्व की उत्पत्ति का आदिकारण होने से विद्वान पुरुष उसे प्रकृति कहते हैं। आदि सृष्टि के समय लोक रचना के लिए उद्यत हुए भगवान महाविष्णु के प्रकृति, पुरुष और काल ये तीन रूप प्रकट होते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्म रूप से जिसका साक्षात्कार करते हैं, जो विशुद्ध परम धाम कहलाता है, वही विष्णु का परम पद है। इसी प्रकार वे शुद्ध अक्षर अनंत परमेश्वर ही काल रूप में स्थित हैं। वे ही सत्व, रज, तम रूप तीनों गुणों में विराज रहे हैं तथा गुणों के आधार भी वे ही हैं। वे सर्वव्यापी परमात्मा ही इस जगत के आदि सृष्टा है। जगत गुरु पुरुषोत्तम के समीप स्थित हुई प्रकृति जब क्षोभ अर्थात चंचलता को प्राप्त हुई तो उससे महत्तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे समष्टि बुद्धि भी कहते हैं। फिर उस महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार से सूक्ष्म तन्मात्राएं और एकादश इंद्रियां प्रकट हुई। तत्पश्चात तन्मात्राओं से पंच महाभूत प्रकट हुए, जो इस स्थूल जगत के कारण हैं। नारद जी, उन भूतों के नाम हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये क्रमशः एक एक के कारण होते हैं। तदनंतर संसार की सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी ने तामस सर्ग की रचना की। तिर्यक योनि वाले पशु पक्षी तथा मृग आदि जंतुओं को उत्पन्न किया। उस सर्ग को पुरुषार्थ का साधक न मानकर ब्रह्मा जी ने अपने सनातन स्वरूप से देवताओं को सात्विक सर्ग को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उन्होंने मनुष्यों की राजस सर्ग की सृष्टि की। इसके बाद दक्ष आदि पुत्रों को जन्म दिया, जो सृष्टि के कार्य में तत्पर हुए। ब्रह्मा जी के इन पुत्रों से देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत भरा हुआ है। भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक, ये 7 लोक क्रमशः एक के ऊपर एक स्थित हैं। विप्रवर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल, ये 7 पाताल क्रमशः एक के नीचे एक स्थित हैं। इन सब लोकों में रहने वाले लोकपालों को भी ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। भिन्न भिन्न देशों के कुल पर्वतों और नदियों की भी सृष्टि की तथा वहां के निवासियों के लिए जीविका आदि सब आवश्यक वस्तुओं की भी यथा योग्य व्यवस्था की। इस पृथ्वी के मध्य भाग में मेरु पर्वत है, जो समस्त देवताओं का निवास स्थान है। जहां पृथ्वी की अंतिम सीमा है, वहां लोकालोक पर्वत की स्थिति है। मेरु तथा लोकालोक पर्वत के बीच में 7 समुद्र और 7 द्वीप हैं। विप्रवर, प्रत्येक द्वीप में 7-7 मुख्य पर्वत तथा निरंतर जल प्रवाहित करने वाली अनेक विख्यात नदियां भी हैं। वहां के निवासी मनुष्य देवताओं के समान तेजस्वी होते हैं। जम्बू, प्लक्ष, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक तथा पुष्कर ये 7 द्वीपों के नाम हैं। वे सब की सब देवभूमियां हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। क्षारोद, इक्षुरसोद, सुरोद, मृत, दधि, दुग्ध तथा स्वादु जल से भरे हुए वे समुद्र उन्हीं नामों से प्रसिद्ध हैं। इन द्वीपों और समुद्रों को क्रमशः पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर दूने विस्तार वाले जानना चाहिए। ये सब लोकालोक पर्वत तक स्थित हैं। क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वत से दक्षिण के प्रदेश को भारतवर्ष समझना चाहिए। वह समस्त कर्मों का फल देने वाला है। नारद जी, भारतवर्ष में मनुष्य जो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार के कर्म करते हैं, उनका फल भोग भूमियों में क्रमशः भोगा जाता है। विप्रवर, भारतवर्ष में किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है, उसका क्षणभंगुर बचा हुआ फल जो जीवों द्वारा अन्यत्र भोगा जाता है। आज भी देवता लोग भारत भूमि में जन्म लेने की इच्छा करते हैं। वे सोचते हैं, हम लोग कब संचित किए हुए महान अक्षय, निर्मल एवं शुभ पुण्य के फल स्वरूप भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लेंगे और कब वहां महान पुण्य करके परम पद को प्राप्त होंगे, अथवा वहां नाना प्रकार के दान, भांति भांति के यज्ञ या तपस्या के द्वारा जगदीश्वर श्री हरि की आराधना करके उनके नित्यानंदमय अनामय पद को कब प्राप्त कर लेंगे। अर्थात आप भारतवासियों का कर्तव्य है कि योग के द्वारा देवताओं अर्थात ईश्वर को प्राप्त हो जाओ।
वे देवता इसी प्रकार योग के सिद्ध काल में असुरों का नाश करने के लिए उनके भीतर अवतार लेते हैं और शाश्वत सत्य को पुनः स्थापित करते हैं। भारतवर्ष में साधारण मनुष्य योग के माध्यम से असाधारण हो जाते हैं। नारद जी, जो भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान विष्णु की आराधना में लग जाता है, उसके समान पुण्यात्मा तीनों लोकों में कोई नहीं है। भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन जिसका स्वभाव बन जाता है, जो भगवत भक्तों का प्रिय होता है, अथवा जो महापुरुषों की सेवा शुश्रूषा करता है, वह देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो नित्य भगवान विष्णु की आराधनाएं तत्पर हैं, अथवा हरिभक्तों के स्वागत सत्कार में संलग्न रहता है और उन्हें भोजन कराकर बचे हुए श्रेष्ठ अत्र का स्वयं सेवन करता है, वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो अहिंसा आदि धर्मों के पालन में तत्पर होकर शांत भाव से रहता है और भगवान के नारायण, कृष्ण तथा वासुदेव आदि नामों का उच्चारण करता है, वह श्रेष्ठ इंद्रादि देवताओं के लिए भी वंदनीय है। जो मानव, शिव, नीलकंठ तथा शंकर आदि नामों द्वारा भगवान शिव का स्मरण करता तथा सदा संपूर्ण जीवों के हित में संलग्न रहता है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय माना गया है। जो गुरु का भक्त, शिव का ध्यान करने वाला, अपने आश्रम धर्म के पालन में तत्पर, दूसरों के दोष न देखने वाला पवित्र तथा कार्य कुशल है, वह भी देवेश्वरों द्वारा पूज्य होता है। जो ब्राह्मणों का हित साधन करता है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में श्रद्धा रखता है तथा सदा वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होता है, उसे पंक्ति पावन मानना चाहिए। जो देवेश्वर भगवान नारायण तथा शिव में कोई भेद नहीं देखता, वह ब्रह्मा जी के लिए भी सदा वंदनीय है। फिर हम लोगों की तो बात ही क्या है। नारद जी, जो गौओं के प्रति क्षमाशील, उन पर क्रोध न करने वाला, ब्रह्मचारी, पराई निंदा से दूर रहने वाला तथा संग्रह से रहित है, वह भी देवताओं के लिए पूजनीय है। जो चोरी आदि दोषों से परामुख हैं, दूसरों द्वारा किए हुए उपकार को याद रखता है, सत्य बोलता है, बाहर और भीतर से पवित्र रहता है तथा दूसरों की भलाई के कार्य में सदा संलग्न रहता है, वह देवता और असुर सबके लिए पूजनीय होता है। जिसकी बुद्धि वेदार्थ श्रवण करने, पुराण की कथा सुनने तथा सत्संग में लगी होती है, वह भी इंद्रादि देवताओं द्वारा वह वंदनीय होता है। जो भारतवर्ष में रहकर श्रद्धापूर्वक पूर्वोक्त प्रकार के अनेकानेक सत्कर्म करता रहता है, वह हम लोगों के लिए वंदनीय है। जो शीघ्र ही इन पुण्यात्माओं में से किसी एक की श्रेणी में अपने आप को ले जाने की चेष्टा नहीं करता, वह पापाचारी एवं मूढ़ ही है। उससे बढ़कर बुद्धिहीन दूसरा कोई नहीं है। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर पुण्य कर्म से विमुख होता है, वह अमृत का घड़ा छोड़कर विप के पात्र को अपनाता है। मुने, जो मनुष्य वेदों और स्मृतियों में बताए धर्मों का आचरण करके अपने आप को पवित्र नहीं करता, वही आत्महत्यारा तथा पापियों का अगुआ है। मुनीश्वर, जो कर्मभूमि भारतवर्ष का आश्रय लेकर धर्म का आचरण नहीं करता, वह वेदज महात्माओं द्वारा सबसे अधम कहा गया है। जो शुभ कर्मों का परित्याग करके पाप कर्मों का सेवन करता है, वह कामधेनु को छोड़कर आग का दूध खोजता फिरता है। विप्रवर, इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी अपने भोगों के नाश से भयभीत होकर भारतवर्ष के भूभाग की प्रशंसा किया करते हैं। अतः भारतवर्ष को सबसे अधिक पवित्र तथा उत्तम समझना चाहिए। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ तथा सब कर्मों का फल देने वाला है। अतः यहां उपर्युक्त जो ब्रह्मा का वर्णन किया जा रहा है, यह भारतवर्ष में जन्मे सिद्ध पुरुष, देव पुरुष ब्रह्मा देव की चर्चा हुई है। इसी को कबीर जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा एक राम घट घट में बैठा। जो इस पुण्यमय भूखंड में सत्कर्म करने के लिए उद्यत होता है, उसके समान भाग्यशाली तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। जो इस भारतवर्ष में जन्म लेकर अपने कर्म बंधन को काट डालने की चेष्टा करता है, वह नर रूप में छिपा हुआ साक्षात नारायण है। जो परलोक में उत्तम फल प्राप्त करने की इच्छा रखता है, उसे आलस्य छोड़कर सत्कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। उन कर्मों को भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को समर्पित कर देने पर उनका फल अक्षय माना गया है। यदि कर्म फलों की ओर से मन में वैराग्य हो, तो आपने पुण्य कर्म को भगवान विष्णु में प्रेम होने के लिए उनके चरणों में समर्पित कर दे। ब्रह्मलोक तल के सभी लोक पुण्यक्षय होने पर पुनर्जन्म देने वाले होते हैं,
परंतु जो कर्मों का फल नहीं चाहता वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान को प्रसन्नता के लिए वेद शास्त्रों द्वारा बताए हुए आश्रमानुकूल कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। जिसने कर्म फल की कामना त्याग दी है वह अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, उसे विधिपूर्वक कर्म अवश्य करना चाहिए। जो अपने वर्ण और आश्रम के कर्म छोड़ देता है वह विद्वान पुरुषों द्वारा पतित कहा जाता है। नारद जी, सदाचार परायण ब्राह्मण अपने ब्रह्मतेज के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि वह भगवान के चरणों में भक्ति रखता है तो उस पर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। समस्त धर्मों के फल भगवान वासुदेव हैं। तपस्या का चरम लक्ष्य भी वासुदेव ही हैं। वासुदेव के तत्व को समझ लेना ही उत्तम ज्ञान है तथा वासुदेव को प्राप्त कर लेना ही उत्तम गति है। ब्रह्मा जी से लेकर कीट पर्यंत यह संपूर्ण स्थावर जंगम जगत वासुदेव स्वरूप है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वे ही ब्रह्मा और शिव हैं, वे ही देवता, असुर तथा देवरूप हैं, वे ही यह ब्रह्मांड भी हैं। उनसे भिन्न अपनी पृथक सत्ता रखने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है, जिनसे पर या अपर कोई वस्तु नहीं है तथा जिनसे अत्यंत लघु और महान भी कोई नहीं है। उन्हीं भगवान विष्णु ने इस विचित्र विश्व को व्याप्त कर रखा है। स्तुति करने योग्य उन देवाधिदेव श्री हरि को सदा प्रणाम करना चाहिए। अतः सृष्टि क्रम का संक्षिप्त वर्णन, द्वीप, समुद्र और भारतवर्ष का वर्णन, नारद पुराण का वर्णन समाप्त। ओम शांति विश्वम।